बीबीए फर्स्ट ईयर। हाँ जी दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। एंड अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्डली इट विल टेक 7 to 10 मिनट्स। मैं आपको एक क्वेश्चन एक एक्रोनिम के साथ करा दूंगा ताकि कल आपका ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ईजिली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इससे पहले मैंने आज ही एक वीडियो दी थी, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो देख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। सेकंड, दिस वीडियो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करके एक टॉपिक है जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में दिखता है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के फीचर्स आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो याद रखना, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में याद रख ले तो आपको 5 चीज़ें याद करानी पड़ेगी। सर याद कैसे करेंगे? याद रखना, आपको स्कूल की बात करी थी तो स्कूल में हमारा मेस था, MESS, मेस, जहाँ पे खाना खाया जाता है। हमारे स्कूल में क्या था? मेस। लेकिन दिक्कत ये थी कि कभी मेस में खाना होता था, कभी नहीं होता था, और जहाँ पे होना या ना होने की बात होती है उसी को बोला जाता है कंटेंजेंट। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात हो जाती है, आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं? 5 पॉइंट। मेस कंटिंजेंट, मेस कंटिंजेंट, मेरे साथ साथ बोलो। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की अगर आपसे बात करी जाती है तो आप कितने पॉइंट बोलोगे? सर हम लोग 5 पॉइंट याद करते हुए चलेंगे, दैट इज मेस कंटिंजेंट। क्या याद रखेंगे? मेस कंटिंजेंट, MESS कंटिंजेंट, मेस कंटिंजेंट। सबसे पहले आप लोगों को जो मैं टॉपिक बताऊंगा दैट इज द पॉइंटर्स। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप लोग अपनी इच्छा से लिखते हुए जाएंगे। गिव द सूटेबल एग्जाम्पल, आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। सबसे पहला आ जाता है हमारा मेस, M से, दैट इज बेस्ट मैनेजरियल टेक्निक एंड एक्शन इज वन विच कैन बी बेस्ट कंट्रीब्यूट टू द अटेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन अ गिवन सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। सर क्या बोल दिया? ध्यान से सुनो। M से होगा मैनेजरियल टेक्निक एंड एक्शन इज वन। मैनेजर की टेक्निक और एक्शन वो है जो कंट्रीब्यूट करे सही समय पे सही जगह पे। एक अच्छे मैनेजमेंट की टेक्निक वही है। तो बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक एंड एक्शन इज वन, बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक एंड एक्शन इज वन विच बेस्ट कंट्रीब्यूट एट अ बेस्ट गिवन सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। सही समय पे सही जगह पे मैनेजमेंट की टेक्निक जो काम कर जाए वही टेक्निक बेस्ट मैनेजरियल टेक्निक है। तो आपको 5 स्कूल याद रखना है मैनेजमेंट की, जिसमें से सबसे पहले बात कर रहा था मैनेजरियल की टेक्निक की, जहाँ पे बताया गया कि आपको बेस्ट टेक्निक चूज करनी है। M E से होता है दैट इज एक्सीलेंस ऑफ की मैनेजरियल सक्सेस। एक्सीलेंस ऑफ मैनेजरियल सक्सेस लाइज इन द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू टेक द डिसीजन। एक्सीलेंस, ई से कौन सा देखोगे? एक्सीलेंस ऑफ मैनेजरियल सक्सेस। आज मैनेजर की सक्सेस डिपेंड करती है उसकी एबिलिटी टू एनालाइज द सिचुएशन, किस तरीके से वो सिचुएशन को समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजरियल के लिए। तो मुझे बताओ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कितनी चीज़ें याद रखोगे? सर 5। मेस कंटिंजेंट, MESS कंटिंजेंट। पहले 5 का फ्लो चार्ट बनाओगे, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले आप बनाओगे मेस, M से कौन सा हो जाएगा? दैट इज मैनेजरियल टेक्निक। बेस्ट मैनेजरियल टेक्निक वही है जो सही समय पे सही सिचुएशन पे काम कर जाए। नंबर 2 से था E से, एक्सीलेंस ऑफ मैनेजर। मैनेजर का एक्सीलेंस डिपेंड करता है मैनेजर की एबिलिटी to determine or take situation in every situation, to take decision in every situation। ME। अगला वन पढ़ेंगे SS। S से बड़ा आसान है, साइंटिफिक अप्रोच, जिसको आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव और साइंटिफिक अप्रोच। ये बोला जाता है मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को साइंटिफिक डिसीजन लेनी चाहिए। साइंटिफिक डिसीजन मतलब स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, पोर्ट, CPM, इन सबको यूज़ करके डिसीजन लेने चाहिए जिनके रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिल सके। मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल लगाए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए? साइंटिफिक होने चाहिए, दैट इज़ लॉजिकल डिसीजन होने चाहिए। सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पता कर सके, बेस्ट डिसीजंस आर मेड, इसके पीछे एक लॉजिकल होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए। ये कौन बताता है? आपका साइंटिफिक अप्रोच। मुझे बताओ कितनी अप्रोचेज हो गई हमारी? 3। मैंने बात करी मैनेजमेंट के स्कूल के बारे में, तो आपको याद रखना है मैनेजमेंट के स्कूल में कितनी चीज़ें थी? मेस कंटिंजेंट, मेस कंटिंजेंट, MESS कंटिंजेंट, MESS कंटिंजेंट, MESS
कंटिंजेंट, मेस कंटिंजेंट, बोलो बात समझ में आया। एम से था मैनेजरियल एबिलिटी, ई से था एक्सीलेंस, एस से आ गया साइंटिफिक अप्रोच, एक आता है ऐसे सिस्टम अप्रोच। कौन सा आ जाता है? सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच बोलता है कि आप है ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तभी जान सकते हो जब एक एक इंडिविजुअल सिस्टम के बारे में आपको पता होगा। ये सिस्टम अप्रोच आई है जीएसटी से, दैट इज जनरल सिस्टम थ्योरी। जनरल सिस्टम थ्योरी, जनरल सिस्टम थ्योरी। ये यही बात करता है कि इफ़ यू वांट टू नो द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ना, तो आपको पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर सेगमेंट का इम्पैक्ट दूसरे सेगमेंट पे होता है। ऐसा कौन बोलता है? जीएसटी, दैट इज जनरल सिस्टम थ्योरी, जिसको हमारा बोला जाता है सिस्टम अप्रोच। तो मुझे बताओ आपने मेरे साथ साथ कितने पढ़ लिए? सर मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको लिखने लायक बना दिया, दैट इज़ जिसको आप लिख सकते हो। मैनेजमेंट की स्कूल के बारे में बात आ जाए तो MES, MESS कंटिंजेंट, MESS। पहले फ्लो चार्ट में चारों नाम बता दोगे? M से मैनेजरियल एबिलिटी, E से एक्सीलेंस, S से साइंटिफिक अप्रोच, फिर S से आ गया आपका सिस्टम, है ना, दैट इज़ कौन सा था? सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, जहाँ पे जीएसटी काम करता है। और लास्ट हो जाता है MES कंटिंजेंट। कंटिंजेंट सिचुएशन ये बोलता है मैनेजमेंट को चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट शुड बी अडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। कंटिंजेंट होना चाहिए, मतलब अगर इन्वायरमेंट बदल गया तो आपका मैनेजमेंट भी बदल जाना चाहिए, सेम रहना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट शुड चेंज विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट की डिमांड कुछ और है तो आपका मैनेजमेंट भी चेंज हो जाना चाहिए। यूनिक होना चाहिए आपका मैनेजमेंट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, साथ साथ में अडेप्टेबल होना चाहिए टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो आपका आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो मैनेजमेंट को भी चेंज हो जाना चाहिए। ये अंडरस्टैंड करें हर इन्वायरमेंट को और डिसीजन ले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो टोटल कितने हो गए? ध्यान रखना, ये यूनिक होना चाहिए, कैन नॉट बी बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग, ऐसा होना मतलब ऐसा जरूर नहीं कि बेस्ट वे ही हो, लेकिन आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अप्रोच टू मैनेजरियल सिचुएशन होना चाहिए, बेस्ट मैनेजरियल टेक्निक के बारे में बात हो रही हो, इससे रिलेटेड बात होनी चाहिए। तो मैनेजरियल स्कूल के बारे में हमने कितनी बातें पढ़ी? 5। MESS कंटिंजेंट, M से मैनेजरिएबिलिटी, E से एक्सीलेंस, S से साइंटिफिक, फिर S से सिस्टम, और MES कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब होना या ना होना, चेंजिंग इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपके बार बार एग्जाम में आ रहा था, तो मेक श्योर आप ये लाइन ज़रूर याद करके जाओगे। MES कंटिंजेंट, अगर मैनेजमेंट के स्कूल की बात आती है तो पहले आप मैनेजमेंट बताओगे, मैनेजमेंट स्कूल बताओगे, इन 5 पॉइंटों को लिखोगे, इन 5 पॉइंटों के एग्जाम्पल देकर चलोगे। स्टिल एनी डाउट आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आपको कोई भी डाउट होगा मैं आपके साथ ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कोई और भी डाउट है, आपको कुछ और पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मेक श्योर हम 2 ही यूनिट करें, 3 क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।